हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स एजुकेटर और आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज का पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 ऑलरेडी हमने कवर कर लिया है। अब हम शुरू करेंगे पार्ट 2 यहाँ पर। ठीक है, पार्ट 1 के अगर आपने क्वेश्चंस नहीं देखे हैं, क्योंकि उसमें हमने 3 क्वेश्चंस किए थे, बट उसी के हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस भी थे जो कि अंदर थे, यानी कि सिर्फ एक क्वेश्चन में ही कम से कम 10 ऐसे मल्टीपल क्वेश्चंस थे। तो आपको, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन में टैप करके जाकर वो वीडियो देख सकते हो। ठीक है, चलो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं। अपना सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करना आप समझ ही चुके होंगे, आपने ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत सारे सॉल्व किए हैं। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x² + 4x + 1। मैम इसमें फैक्टर ही तो निकालना है और फिर जो कॉमन है उसे कट कर देना है। ठीक है, हाँ वही करना है बस। सबसे पहले हम डिनोमिनेटर सॉल्व करेंगे, न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा हमारा, ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है मैम, ये a + b होल स्क्वायर की दिख रही है। ठीक है, तो मैं इसको बिना सोचे समझे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ 2x का स्क्वायर है ये, और ये प्लस 2 × 2x × 1 प्लस ये 1 का स्क्वायर। ठीक है, अपॉन ये अब अगर मैं यहाँ पर इसको और सॉल्व करूँ तो ये क्या हो जाएगा, ये 2x + 1 द होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये a² + 2ab + b² ये मैंने लिखा है। अभी कौन सी आइडेंटिटी है, a + b द होल स्क्वायर की। ओके, नेक्स्ट है डिनोमिनेटर को सॉल्व करते हैं। 4x² - 1। अब ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है मैम, में 4 का स्क्वायर रूट तो 2 होता है। ठीक है, तो 2x का स्क्वायर लिख दिया माइनस 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना भी कर लो 1 ही होता है। तो सीधी सी बात है, ये कौन सी आइडेंटिटी दिख रही है मैम, ये a² - b²। ठीक है, यानी कि मैम आप इसको लिख सकती हैं 2x + 1 एंड 2x - 1। कुछ घुस रहा है आपके दिमाग में या नहीं, आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आ रहा तो बता सकते हो। ठीक है, चलो अब इसको अपन क्या करते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर कर देते हैं। न्यूमरेटर क्या है भाई, 2x + 1 कितने बार है, 2 बार। तो एक काम करो ना, 2 बार लिख दो इसको। ठीक है, 2 स्क्वायर मतलब क्या होता है, 2 टाइम्स ही होता है। अब नीचे अपने डिनोमिनेटर में क्या लिख दिया, 2x + 1 एंड 2x - 1। तो आपका आंसर क्या हो गया, 2x + 1 अपॉन 2x - 1। ठीक है, आंसर क्या हो गया, 2x + 1 अपॉन 2x - 1। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, ये। ठीक है, अब ये 3 किसका क्यूब रूट होता है मैम, 3 किसका क्यूब रूट होता है, 24 तो किसका क्यूब रूट होता है, 24 भी किसी का क्यूब रूट नहीं होता। तो चलो इसके लिए अपन सॉल्व करेंगे। ओके, देखो सेकेंड क्वेश्चन अपन क्या करते हैं, जो 9 3a³ - 24b³ ये दिया है अपॉन 9a² - 36b³। ठीक है, तो यहां पर अपन क्या करेंगे, 9 3 कितना होता है, 27 होता है a³ माइनस 24 9 कितना होता है, मल्टीप्लाई करके देखोगे, कर लेते हैं मैम। 24 9 4 9 36, 9 2 18 यानी कि 216। ठीक है, हमने सभी का क्या किया, जितने ब्रैकेट में अंदर नंबर है उसका हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। कितना आ गया, -216b³ भाई ये 27 तो मैम किसी का क्यूब रूट हमें दिख रहा है, 3 का होता है, और ये 216 भी हमको किसी को दिख रहा है। ठीक है, 27 हमारा 3 का होता है और 216 किसका होता है, 6 का क्यूब रूट होता है ना। तो बस चलो हो गया, हमको हमारा मिल गया मिशन। ये कितना हो गया हमारा, ये इसको मैं न्यूमरेटर लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 3a का क्यूब माइनस 6b³। अब a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, a - b a² + ab + b²। ठीक है, इसमें अपन पुट कर देंगे तो a - b क्या है हमारा, 3a - 6b, और फिर इसमें पुट करेंगे a² यानी कि 3a का स्क्वायर प्लस ab यानी कि 3a × 6b प्लस b² यानी कि 6b का स्क्वायर। ठीक है, तो कितना हो गया, ये 3a - 6b और ये 9a² प्लस ये 18ab प्लस 36b²। ठीक है, ये हो गया।
ये तो आपको एक इक्वेशन मिल गई। अब अपन डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं, ठीक है बच्चों, डिनोमिनेटर सॉल्व करते हैं। 9a² माइनस 36b²। एक बात बताओ, मैं यहाँ पर जो ये मेरा 36 है और ये 9 है, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये a² माइनस b² नहीं दिख रहा है? दिख रहा है ना? तो 9 का स्क्वायर रूट मैम 3 होता है, ठीक है। तो मैंने इसको 3a का स्क्वायर कर दिया माइनस 6b का स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36, ठीक है। बस आपको थोड़ा सा अटेंटिव रहना होगा, ओके, बाकी अपना सॉल्व हो जाएगा। a² माइनस b², फॉर्मूला क्या होता है मैम? a प्लस बी a माइनस बी, ठीक है। अब इसको अपन क्या करेंगे? न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर रख देंगे कि ये दोनों सिंप्लीफाई तो हो गए। अब चलो पुट कर देते हैं, ठीक है। पुट कर देते हैं न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है भाई? 3a माइनस 6b और ये 9a² प्लस 18ab प्लस 36b²। एक बात बताओ, ये अभी भी सॉल्व हो सकता है क्या? ये 3a² अगर कर दोगे इसको और ये आपका हो गया 6b का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा? 3a प्लस 6b की आइडेंटिटी बन रही है क्या? चलो देखते हैं एक बार, ठीक है बच्चों, इसको अपन देखेंगे। अगर मैं इसको 3a का स्क्वायर कर दूं तो कितना होता है? ये 9a² आता है। फिर इसको मैं अगर 2 इंटू 3a इंटू और क्या कर दूं 6b, तो कितना होता है? 6 3 18, 18 2 36, ये हो रहा है, ठीक है। यानी कि मैं इसको यहाँ पर 36 को मैं नहीं लिख सकती, ठीक है, 36 को मैं नहीं लिख सकती, 36 में मुझे अपॉन 2 करना पड़ेगा नहीं तो, ठीक है। सो नहीं हो पाएगा क्योंकि 6 3 18, 18 2 जा कितना होता है? 6 3 18 तो यहीं पे हो गया, 18 2 जा हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर तो 18ab ही है बस, ठीक है। तो पॉसिबल नहीं है इसको सॉल्व करना, ठीक है, इसको फैक्टराइज करना भी पॉसिबल नहीं है। सो बच्चों इसको अपन छोड़ देते हैं, अभी इसको फैक्टराइज नहीं करते। मैंने सोचा था कि और सिंप्लीफाई हो जाएगा, बट ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा है। यहाँ पर अपन क्या करेंगे? अपॉन में अब लगा देंगे 3a प्लस 6b अपॉन 3a माइनस 6b, ठीक है। तो कितना हो गया? ये कैंसिल हो गया। अब बचा क्या? 9a² प्लस 18ab प्लस 36b² अपॉन 3a प्लस 6b, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ओके। आप चाहो तो इससे 9 कॉमन भी ले सकते हो, a² 9 कॉमन ले सकते हो, तो a² प्लस यहाँ पर कितना आ जाएगा? 2ab प्लस 4b², ठीक है। आप चाहो तो ये भी कर सकते हो, ओके। चलो कर लिया। चलिए अब अपन बढ़ेंगे थर्ड वाले क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? x³ प्लस 125t³ अपॉन s² माइनस 2st माइनस 35t², ठीक है। s³ यानी क्या हो गया भाई? मैं इसको a³ प्लस b³ साफ साफ दिया हुआ है, ठीक है। यानी कि मैं न्यूमरेटर की बात करूं तो a³ पहले से दिया हुआ है और b³ भी दिया है, यानी कि 5t का क्यूब। इसका फॉर्मूला क्या होता है मैम? होता है इसका फॉर्मूला a प्लस b यानी कि s प्लस 5t और फिर a² यानी कि s² माइनस ab यानी कि 5st और फिर उसके बाद क्या होता है? प्लस b² यानी कि 5t का स्क्वायर, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा? अब यहां पर हो गया आपका, सॉल्व करोगे तो s प्लस 5t और ये s² माइनस 5st प्लस 25t², ठीक है। अपॉन अब यहां पर क्या करेंगे? नीचे s² माइनस 2st माइनस 35t², ठीक है। अब डिनोमिनेटर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर क्या है? s² माइनस 2st माइनस 35t²। अब यहाँ पर क्या कर सकते हैं अपन? 35 किसी का स्क्वायर रूट होता है मैम? किसी का नहीं होता। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर अब हमें मिडिल टर्म क्या करना होगा? स्प्लिट करना होगा। यानी कैसे कि 2 नंबर लेने होंगे जिसका मल्टीप्लाई करने में a और c का प्रोडक्ट आए और जिसको ऐड करने में मिडिल टर्म आए, ठीक है। तो a और c का प्रोडक्ट करने में, यानी कि a और c का अगर आप प्रोडक्ट करोगे तो कितना आना चाहिए? 35। तो मैम मैं अगर 7 5 से करती हूँ 35 होता है, ठीक है। और अगर 7 माइनस 5 कर दूंगी तो भी -2 आएगा, ठीक है। बट अगर मेरा 7 में माइनस लगा होगा तभी -2 आएगा, क्योंकि अगर आप छोटे या माइनस लगाओगे, अगर 7 से -5 करोगे तो अब कितना आएगा? -2 आएगा। अगर आप -7 + 5 करोगे तो कितना आएगा आपका? -2, क्योंकि जो बड़े में साइन होता है वही
साइन लगता है, ठीक है। सो आपका यहाँ पर हो गया एस स्क्वायर माइनस 7st प्लस 5st। जो बीच में लिखा होता है वो वेरिएबल को छोड़ना मत कभी, मैंने आपको ये पहले भी बताया है, ठीक है। माइनस 35t स्क्वायर, अब इस पे अपन कॉमन ले लेते हैं। सो s माइनस 7t आएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 5t s माइनस 7t, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया आपका s प्लस 5 और यहाँ पर s माइनस 7t, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। सो यहाँ पर अब कितना हो गया, अब अपन क्या करेंगे, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर कितना है s प्लस 5t और फिर ये हो गया s स्क्वायर माइनस 5st प्लस 25t स्क्वायर। अभी बताओ ये स्प्लिट हो सकता है क्या? 5 जो 25 होता है, ठीक है। और कितने टाइम्स, इसको आप फैक्टर में तो कर नहीं सकते क्योंकि 5 जो 25 होता है, ये तो होगा नहीं। और कौन सा तरीका हो सकता है अपना, बताओ और कौन सा तरीका हो सकता है? एक और तरीका है, अपन चाहें तो इसको अपन स्क्वायर के फॉर्म में कर दें, तो ये 5 का स्क्वायर हो गया, बट यहाँ पर आपका 10 आना चाहिए, ठीक है, क्योंकि 2ab होता है फॉर्मूला, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पर तो 5st है, यहाँ पर तो 5 है, यहाँ पर 10 होना चाहिए क्योंकि 2 × 5 10 होता है। दैट मीन्स आप इसको स्प्लिट अभी नहीं करोगे, ठीक है। और अपॉन में आप क्या करोगे, s प्लस 5, ठीक है, 5t, सॉरी यहाँ पर t होगा, ठीक है, और s माइनस 7t, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 5t ये कैंसिल हो गया, आपका इतना आंसर आ गया। ओके, चलो ये नोट डाउन करो, देन अपन मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया, चलो अब अपन बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रेड्थ। अब आपको लेंथ और ब्रेड्थ की पॉसिबल एक्सप्रेशन बताने हैं रेक्टेंगल्स के, ठीक है। रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ के एक्सप्रेशन बताने ही क्या हो सकते हैं, ठीक है। हुज एरिया आर गिवन बाय द एक्सप्रेशन, जिनका एरिया जो कि इस एक्सप्रेशन में दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। ये रेक्टेंगल का एरिया क्या है, इस एक्सप्रेशन के फॉर्म में दिया है, ठीक है। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ फाइंड करना है। सबसे पहली बात 25a स्क्वायर माइनस 30ab प्लस 9b स्क्वायर, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। सो सीधी सी बात है 25, अभी हम इसको फैक्टर निकाल सकते हैं क्या, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर देखूँ, ये किसका फॉर्मूला दिख रहा होगा मैम, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस b द होल स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 5a का स्क्वायर कर दिया माइनस यहाँ पर पहले कर दो b वाला और a वाला देखा करो, पहले स्क्वायर स्क्वायर के टर्म देखो, फिर उसके बाद बीच वाले नंबर करो, ठीक है। ये 3b का स्क्वायर हो रहा है मैम, और यहाँ पर -2 इंटू ए बी, अगर मैं a अपन ने 5a ले लिया, b अपन ने 3b ले लिया, तो कितना हो जाएगा, 5 3 15, 15 2 30 ab आ रहा है, यानी कि आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, 5a माइनस 3b द होल स्क्वायर लग रही है, यानी कि मैं इसको 2 बार लिख सकती हूँ, 5a माइनस 3b और 5a माइनस 3b, ठीक है। यानी कि एक समझ में आ गई एक बात कि आपकी लेंथ और ब्रेड्थ जो है आ गई, ठीक है। आप चाहे इसको लेंथ मान लो या फिर इसको लेंथ मान लो, इसको ब्रेड्थ मान लो या इसको ब्रेड्थ मान लो, बात वही है क्योंकि दोनों क्या है 5a माइनस 3b, ठीक है। अब यहाँ पर सीधी सी बात है, अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो उसकी लेंथ और ब्रेड्थ यानी कि उसकी साइड जो है वो सेम ही होंगी, ठीक है। अगर स्क्वायर की बात हो रही है तो लेंथ और ब्रेड्थ उसकी सेम होंगी, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर 36 स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर, अब ये देख लेते हैं। सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या है, 36s स्क्वायर माइनस 49t स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है, इसको यानी कि अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है मैम, 6 का स्क्वायर होता है 36, यानी कि 6 इसका स्क्वायर रूट है। सो 6s का स्क्वायर माइनस 7t का स्क्वायर, तो कितना हो गया, यहाँ पर मैं a स्क्वायर प्लस माइनस b स्क्वायर, यानी कि a प्लस b 6s प्लस 7t 6s माइनस 7t, यानी कि जब आपका इक्वेशन बनेगा वो ऐसा बनेगा, या तो आपका लेंथ प्लस में हो सकती है, या तो आपकी इसमें नेगेटिव में हो सकती है, या तो आपकी ब्रेड्थ ये हो सकती है, या तो ये हो सकती है, ठीक है, डिपेंड करता है। ये आपने लेंथ और ब्रेड्थ आपने निकाल दिया, ठीक है। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पॉसिबल एक्सप्रेशन। बस सिंपल से आपको फैक्टर निकालना था और कुछ नहीं करना था उसमें, ठीक है। और जो जो आपके फैक्टर आए हैं उसी को बोल दिया कि भाई ये लेंथ है और ये ब्रेड्थ है, बस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर अब आपको पॉसिबल एक्सप्रेशन बताना है लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट के लिए, क्योंकि अब यहाँ पर अब आपको रेक्टेंगल का एरिया नहीं निकालना, अब आपको यहाँ पर स्क्वायर का एरिया नहीं निकालना, अब यहाँ पर आपको क्यूबॉइड का वॉल्यूम निकालना है। और वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है मैम? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, LBH होता है, ठीक है। यानी उसमें 3 डायमेंशंस होते हैं। सबसे पहले हम 6a स्क्वायर माइनस 24b स्क्वायर की बात करेंगे, ठीक है। मैम यहाँ से मैं अगर 6 कॉमन ले लूँ तो क्या होगा? अंदर a स्क्वायर बचेगा और 4b स्क्वायर बचेगा ना। अब एक बात बताइए, ये a स्क्वायर किसका स्क्वायर दिख रहा है आपको? a का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। a का स्क्वायर कर दिया, और ये मुझे 2b का स्क्वायर दिख रहा है, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पर 2b का स्क्वायर लिख दिया। अब एक बात बताओ, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है मैम। तो ये 1 प्लस 2b एक हो गया और एक a माइनस 2b हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं ये साइन लगा देती हूँ, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पर आपको 3 डायमेंशन दिख रहा है, एक 6 है, एक a प्लस 2b है, एक a माइनस 2b है। यानी कि ये आपका L भी हो सकता है, ये आपका ब्रेड्थ भी हो सकता है, ये आपका हाइट भी हो सकता है, ये भी आपकी लेंथ हो सकती है, ब्रेड्थ हो सकती है, हाइट हो सकती है, ये भी आपका लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट कुछ भी हो सकता है, ठीक है। 3 डायमेंशन आपको मिल गए ना, बस यही आपका आंसर है। नेक्स्ट सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। 3p स्क्वायर, सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। 3ps स्क्वायर माइनस 15ps प्लस 12p। बताओ भाई इसमें कॉमन क्या दिख रहा है? मैम सब जगह p लगा हुआ है और एक 3 कॉमन है जो कि सभी से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3p। अब यहाँ पर क्या बचा? s स्क्वायर माइनस 5s प्लस 4, इतनी बचा। अब देखो 4 इंटू एस स्क्वायर कितना होता है मैम? 4s स्क्वायर होता है, ठीक है। अब बताओ 4s स्क्वायर, यानी कि मुझे इसका फैक्टर निकालना होगा, अब अगर मैं इसका फैक्टर निकालती हूँ तो कितना आएगा? 2 और 2 4 होता है, ठीक है। 2 2 जा 4 होता है, बट यहाँ पर 5 मुझे लाना है। तो सीधी सी बात है, 4 और प्लस 1 करेंगे तो 5 आता है मैम, बट यहाँ पर नेगेटिव साइन लगा है बच्चों, तो मैं -4 और -1 कर दीजिए, बात तो वही है, आधी का तो -5 ही, ठीक है। सो यहाँ पर अपन ने क्या किया? एस स्क्वायर माइनस 4s माइनस 1s प्लस 4 ये कर दिया, ठीक है। फिर उसके बाद ये 3p हो गया, ये s माइनस 4 ये कॉमन हो गया, प्लस 1 s माइनस 4, यहाँ पर -1 होगा, ठीक है। अभी देखो -1 इंटू s माइनस -1 इंटू -4 ये +4, ठीक है। सो ये आपका आंसर कितना आ गया? 3p s माइनस 1 और s माइनस 4, ये आपके 3 डायमेंशन फिर आ गए, ओके। चलो इसको नोट डाउन कर लो, देन अपन मूव करेंगे अपने 7th वाले क्वेश्चन में, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, कर लिया है? चलिए 7th क्वेश्चन में बढ़ते हैं। यहाँ पर क्या कहना चाह रहा है? एक विलेज प्लेग्राउंड है। अब देखो एक ये प्लेग्राउंड है, ठीक है, जो कि क्या है? स्क्वायर शेप का है, ठीक है, जिसकी साइड जो है 40 मीटर दी है, ठीक है। अब बोल रहा है कि अ पाथ ऑफ विड्थ, जो उसकी पाथ ऑफ विड्थ है, ठीक है, वो कितनी है? s मीटर की क्रिएट है। यानी कि जो उसके पाथ है, ये पाथ है, देखो ये स्क्वायर हो गया, इसका जो ये पाथ है ये s मीटर की इसकी विड्थ है, ठीक है, चौड़ाई दी गई है जहां पर लोग चलते हैं, ठीक है। एंड फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द एरिया ऑफ द पाथ। अब आपको ये जो एरिया ऑफ पाथ है, यानी कि जो ये वाला पाथ है जहां पर लोग चलते हैं, वो वाले पाथ के एरिया को आपको क्या करना है? फाइंड करना है, ठीक है। देखो ये वाला एरिया जो है जहां पर खेलते हैं वो 40 है, ठीक है। अब जहां पर अगर चलते हैं वो पूरे, अगर हम बात करें आउटर स्क्वायर की बात करें, देखो ये तो हमारा इनर स्क्वायर हो गया। अब अगर मैं आउटर स्क्वायर की बात करूं, ठीक है, s और s ये वाली जोड़ के, जो कि क्या है? जो पाथ है, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं, और साइड में क्या बना हुआ है? रास्ता बना हुआ है जहां पर लोग चल रहे हैं। आप लोग पार्क में जाते हो तो देखते होगे ना, साइड में क्या है? लोग चल रहे हैं।
अब जब से लोग चल रहे हैं तो वो वाला भी अगर रास्ता जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, देखो इस तरफ का भी साइड और ये तरफ का साइड कितना हो गया, s प्लस एस 2s हो गया, यानी कि 40 प्लस 2s। ठीक है, इसको मैं मिटा के 40 प्लस 2s लिख देती हूँ। ठीक है, ये क्या है, आउटर एरिया है। ठीक है, आउटर साइड है स्क्वायर की, और ये क्या है, इनर। ठीक है, तो अगर मैं आउटर साइड ऑफ स्क्वायर की बात करूं, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है, 40 प्लस 2s। ठीक है, और अगर मैं इनर साइड की बात करूं तो कितना है वो, 40 मीटर। ठीक है, इतना ही है। अब अगर मैं एरिया की बात करूं तो एरिया क्या है, एरिया ऑफ आउटर साइड कितना है, 40 प्लस 2s द होल स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला तो आप जानते हो साइड इनटू साइड होता है। एंड अगर इनर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 40 स्क्वायर। ठीक है, मुझे निकालना क्या है, एरिया ऑफ पाथ निकालना है। क्या निकालना है, एरिया ऑफ पाथ, यानी कि मुझे सिर्फ इतना पॉइंट निकालना है। तो इस पूरे से मुझे क्या करना होगा, इतना माइनस करना होगा, तभी मेरा इतना पार्ट आएगा, है ना। जब इस पूरे प्लेग्राउंड से मुझे इतना पार्ट जो है माइनस करना होगा, तभी मेरा ये पार्ट आएगा। ठीक है, ओके। अब यहां पर हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ जहां पर लोग चलते हैं उसको हम कैसे निकालेंगे, आउटर एरिया माइनस इनर। ठीक है, तो आउटर कितना है, 40 प्लस 2s का स्क्वायर माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है, इतना है। अब इसको आप स्प्लिट कर दो, 40 प्लस 2s का स्क्वायर में आइडेंटिटी कौन सी लगाओगे, a प्लस बी द होल स्क्वायर। सो 40 का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 40 इंटू 2s प्लस 2s का स्क्वायर। ठीक है, माइनस 40 स्क्वायर। ठीक है, तो देखो ये 40 स्क्वायर, ये 40 स्क्वायर तो कैंसिल हो गया मैम। ठीक है, कैंसिल कर देते हैं। अब ये देखो 42 जा 80, 82 जा 160, 160s प्लस ये कितना हो गया, 4s स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, यानी कि 160s प्लस 2s का स्क्वायर, यानी कि 4s स्क्वायर। ये आपका क्या आ गया, एरिया ऑफ पाथ आ गया। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। चलो अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। इफ अ नंबर प्लस इट्स रेसिप्रोकल इक्वल 10/3 फाइंड द नंबर। ठीक है, अगर एक नंबर को प्लस करते हो उसके रेसिप्रोकल के साथ तो उसका नंबर जो सम आता है वो 10/3 के आता है। अब आपको नंबर फाइंड करना है। देखो एक नंबर मैंने ले लिया, एक नंबर ले लिया मैंने x, ठीक है, और दूसरा मैं उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो सीधी सी बात है पहला नंबर मेरा x है, यानी कि नीचे 1 होगा, ऑब्वियस है। अब अगर सीधी सी बात है, इसको मैं हटा देती हूँ, आपको समझाने के लिए बस बताया, ठीक है। उसका रेसिप्रोकल करूंगी तो सीधी सी बात है 1 ऊपर चला जाएगा, नीचे x आ जाएगा, ठीक है। सो फर्स्ट आपका नंबर क्या है और सेकेंड क्या है आपका, आप बोल सकते हो ओरिजिनल नंबर भी बोल सकते हैं इसको, ये आपका हो गया 1/x, ठीक है। अब ये x प्लस 1/x कितना है, 10/3 के इक्वल है। अब अगर इसका आप निकालोगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया x, ये x स्क्वायर प्लस ये आपका 1 आएगा इक्वल 10/3, ठीक है। तो कितना हो गया, ये x स्क्वायर प्लस 1 जो है आपका 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा इक्वल 10, यानी कि 3x स्क्वायर प्लस 3 इक्वल 10x, ठीक है। तो माइनस 10x इक्वल 0, ठीक है। अब इसमें आप फैक्टर निकालोगे तो 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3, ये आपकी इक्वेशन बनी है। अब आप कैसे निकालोगे, 3 3 से कितना होता है, 9x स्क्वायर होता है। अब 9 1 जा 9 होता है, ठीक है, 9 प्लस 1 कर देंगे तो 10 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 1x प्लस 3, ये अपन ने ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या करते हैं, 3x, ठीक है। सो ये x माइनस 3 आ गया, इतना अपन ने कॉमन लिया। फिर यहाँ पर कॉमन लेते हैं -1, यहाँ पर आएगा x माइनस 3,
ठीक है, यही अपने को बताना था। अब आपका आंसर आ गया 3x - 1 और एक आ गया x - 3। ठीक है, इसको अगर 0 के इक्वल रखते हैं तो कितना आएगा, x इक्वल एक वैल्यू आ गई 3 और एक आपकी वैल्यू आ गई 3x इक्वल 1, x इक्वल 1/3। ठीक है, इसको आपने अगर इसके इक्वल रखा तो आपका x इक्वल 1/3 आ रहा है, एक आपका x इक्वल 3 आ रहा है। ठीक है, देखो एक पार्ट आपका 3 आ रहा है, एक आपको उसका रेसिप्रोकल आ रहा है ना। तो इसी तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब अपन बढ़ेंगे कौन से क्वेश्चन में, मैम क्वेश्चन नंबर 9 में। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर पूल दिया है जिसका एरिया आपको 2x² + 7x + 3 दिया है। ठीक है, एरिया क्या दिया है, 2x², देखो साफ साफ लिखा है। एरिया दिया है आपको, एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, जिसमें एरिया दिया है आपको 2x² + 7x + 3। ठीक है, और बोल रहा है उसका कि उसका विड्थ क्या है, 2x + 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करना है, यानी कि आपको लेंथ नहीं दिया है, ब्रेड्थ दिया है 2x + 1। क्यों ना मैं इस 2x + 1 को यहाँ पर ले आऊँ, ला सकती हूँ ना, ला सकती है मैम। 2x² + 7x + 3 अपॉन 2x + 1। ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन करूँगी। क्या करूँगी, फैक्टराइजेशन करूँगी। ठीक है, सो यहाँ पर क्या करते हैं, 2x² का सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। तो ये देखो 3 2 जा कितना होता है, 6 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या कर सकती हूँ, 6 + 1 करूँगी तो 7 आता है और 6 × 1 करूँगी तो 6 आता है ना। यानी कि यहाँ पर मैं क्या करूँगी, 2x² + 6x + x + 3 ले सकती हूँ अपॉन 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, 2x आपने कॉमन ले लिया, ये आपका x + 3 आ गया, प्लस आपने 1 ले लिया, x + 3 आ गया अपॉन 2x + 1। ठीक है, अब यहाँ पर फिर से फैक्टर अपन करेंगे सॉर्ट, तो 2x + 1 एक फैक्टर हो गया और x + 3 अपॉन 2x + 1। फैक्टर निकालने तो आने लगा होगा आसानी से, ये और ये कैंसिल हो गया, कितना बचा, x + 3। ठीक है, यानी कि ये आपका क्या हो गया, लेंथ हो गई। क्या हो गई, ये आपकी लेंथ हो गई। ठीक है, x + 3 आपकी क्या हो गई, लेंथ हो गई। ठीक है, इसको आप क्या करना, मीटर में लिख देना। यहाँ पर मीटर में लिखा है क्या, कहीं नहीं लिखा ना, तो हेस्टास, इसकी यूनिट क्या है, हेस्टास। ठीक है, सो x + 3 क्या है, हेस्टास जो है इसका आंसर आया। ठीक है, चलो देखो कितने आसान क्वेश्चन लग रहे होंगे, कितने आसान क्वेश्चन हैं, बट ये सारे क्वेश्चन सच में आसान है, बस आपको थोड़ा डिफिकल्ट दिख रहे होंगे और कुछ भी नहीं है। यहाँ पर बोल रहा है इफ बोथ x - 2 x - 1/2 आर फैक्टर ऑफ px² + 5x + r शो दैट p = r। ठीक है, यहाँ पर अब आपको दो फैक्टर्स दिए, अब आपको दो फैक्टर दिए, अब आपको प्रूफ करना है कि भाई ये दोनों सच में इसके फैक्टर हैं और p जो है r के इक्वल है, ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख लो, देन अपन कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब करते हैं 10th नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपको क्या दिया है, इफ बोथ x - 2 एंड x - 1/2 आर फैक्टर। ठीक है, इसके फैक्टर दिए गए हैं, अब आपको शो करना है p = r। ठीक है, चलो कंटिन्यू करते हैं। अब अगर फैक्टर है तो सीधी सी बात है, x - 2 है जो है 0 के इक्वल होगा, फैक्टर 0 के इक्वल होते हैं, एंड x - 1/2 भी 0 के इक्वल होगा। तो भाई इसकी वैल्यू x की आ गई आपकी 2 और इसकी वैल्यू आपकी आ गई x = 1/2। ठीक है, इतना तो हमको क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप आप देखते हैं। देखो अब एक काम करते हैं, अगर x जो है 2 है, यानी कि आप एक काम करते हैं, इस इक्वेशन में x की वैल्यू एक बार 2 रखते हैं, एक बार 1/2 रखते हैं। ठीक है, इक्वेशन क्या दिया है मैम, px² + 5x + r दिया है। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करती हूँ, x की वैल्यू 2 पुट कर देती हूँ, व्हेन x = 2। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करती हूँ तो x की वैल्यू मेरी यहाँ पर 2 पुट कर दी, यहाँ पर भी 2 पुट कर दी, प्लस r। ठीक है, तो कितना हो गया, ये मेरा 4p। ठीक है, 4p हो गया, प्लस ये 10 + r। ठीक है, इसको मैं 0 के इक्वल रख देती हूँ। ओके, अब यहाँ से मैं क्या करती हूँ, सेकेंड वाली इक्वेशन लेती हूँ। ठीक है, सेकेंड वाली इक्वेशन क्या है मैम, सेकेंड वाली देख लेते हैं, व्हेन x = 1/2। अब मैं इसमें x = 1/2 पुट करूंगी। सो px² + 5x + r
यानी कि p 1/2 का स्क्वायर प्लस 5 1/2 प्लस r कितना हो गया मैम? ये हो गया p/4 प्लस 5/2 प्लस r। ठीक है, इतना हो गया। इसको भी अपन ने 0 के इक्वल लिख दिया। अब क्यों ना मैं इससे r की वैल्यू निकाल लूं? हाँ मैम निकाल सकती हैं। ठीक है, यहां से मैं एक काम करती हूँ, r की वैल्यू निकाल लेती हूँ। क्या आ जाएगी मेरी? -4p + 10। इतनी आ जाएगी, इतनी आ जाएगी। ठीक है मैम, आ जाएगी। अब मैं कर देती हूँ यहाँ पर पुट द वैल्यू। ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरी सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, ये फर्स्ट इक्वेशन है मेरी। ओके, अब मैं इसमें पुट द वैल्यू ऑफ r, यानी कि जो मेरी r की वैल्यू आई है उसको मैं सेकेंड इक्वेशन में पुट करूँगी। ये मैंने आपको सिखाया था जब मैं आपको पढ़ा रही थी सेकेंड चैप्टर में। तो जो आपकी फर्स्ट इक्वेशन होती है उसकी वैल्यू आप हमेशा सेकेंड इक्वेशन में पुट करते हो। ये मैंने आपको सिखाया था ना, तो बस वही करना है अपने को। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इन सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दोगे। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? p² / 4 प्लस 5/2 प्लस r इक्वल 0। सो p² / 4, p² नहीं है बच्चों, यहाँ पर p/4 है। ठीक है, p/4 है प्लस 5/2। r की वैल्यू क्या आ गई आपकी? -4p + 10 है, यानी कि ये आपका माइनस जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर। तो कितना हो गया ये? -4p - 10 इक्वल 0। ठीक है, यहाँ पर अब आप क्या करोगे? p/4 -4p का क्या लोगे? एलसीएम लोगे, क्योंकि ये दोनों क्या है? वेरिएबल वेरिएबल। प्लस जो आपका ये जो है इसको आप इस तरफ ले जाओगे। ये 10 इस तरफ आ गया और 5/2 इस तरफ आ गया। ठीक है, ये आपका हो गया 4, आपका ये क्या आ गया? एलसीएम आ गया। यहाँ पर आपका हो गया p माइनस ये 16p। ठीक है, इक्वल यहाँ पर आपका 2 और ये आपका हो गया 20 - 5। ठीक है, अब अपन सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो कितना होगा ये आपका हो गया p - 16p। कितना हो गया? -15p / 4 इक्वल ये कितना हो गया? 15/2। ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? अब यहाँ पर क्या होगा? ये 15 कैंसिल हो गया, ये 4 2 कैंसिल हो गया। कितना आ गया? 2। यानी कि जो आपका p की वैल्यू है वो कितनी आ गई? -2 आ गई। ठीक है, आ गई। ये 2 जो है उस तरफ जाएगा तो 2 आ जाएगा और ये माइनस जो है वैल्यू इस तरफ चली जाएगी, तो p = -2 आ गया। ठीक है, मैंने सीधे सीधे यहाँ पे कैंसिल कर दिया। ओके, अब यहाँ पर जो ये p की वैल्यू आई है वही r की भी वैल्यू आनी चाहिए, तभी दोनों इक्वल होंगे। अब मैं क्या करूँगी? इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दूंगी r में। ठीक है, सो पुट p वैल्यू इन थर्ड इक्वेशन। इसको मैं थर्ड ले लेती हूँ, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, ये थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर अगर मैं पुट करती हूँ r इक्वल -4, p की वैल्यू क्या है? -2 + 10। तो कितना हो गया? ये माइनस, ये हो गया आपका -8 + 10। तो कितना हो गया? ये 2। ठीक है, 10 - 8 2 होगा, बट साइन बाहर क्या है? माइनस का है। तो r भी -2, p भी क्या है? -2 है। दैट मीन्स p = r। ठीक है, प्रूफ करना था, हमने प्रूफ कर दिया। ओके, चलो इसको नोट डाउन करो, देन अपन जल्दी से करेंगे अपना 11th नंबर क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ऐसे ही सारे क्वेश्चंस को करने। नेक्स्ट है a + b + c। ठीक है, जो हमने ये एग्जाम्पल में एक बार क्वेश्चन किया था ना, बस वही चीज करनी है। ठीक है, देखो a + b + c दिया है आपको 5। ठीक है, AB + BC आपको दिया है AB + BC + CA आपको ये दिया है। प्रूफ करना है ये फॉर्मूला। इसकी आप तो जानते ही होगी इसकी इक्वेशन क्या होती है, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है, ये तो जानते हो। चलो अब अपन क्या करते हैं, इतना सब कुछ न लिख के अपन सबसे पहले यूज करते हैं a³ सबसे पहले देखो a + b + c का होल स्क्वायर यूज करते हैं। ठीक है, ये अपन ने एग्जाम्पल जब सॉल्व किया था 4.5 जब एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे थे, याद करो, तो उस टाइम जब एग्जाम्पल सॉल्व कर रहे थे तो कुछ ऐसी क्वेश्चन आया था। सबसे पहले अपन ने a + b c द होल स्क्वायर ही सॉल्व किया था। ठीक है, क्यों सॉल्व कर रहे हैं ये भी देख लेंगे, जो बच्चे पहली बार आज क्लास में आए हैं उनके लिए है ये।
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, यही होता है फॉर्मूला? बिल्कुल होता है मैम। अब देखो a प्लस बी प्लस सी कितना दिया है? 5 दिया है, उसका स्क्वायर कर लो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दिया है कहीं? बिल्कुल नहीं दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, अपन ये ले लेते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। एक काम करो भाई, ये 2 कॉमन ले लो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, क्योंकि ये वैल्यू दी गई है इसलिए मैंने 2 कॉमन ले लिया। अब यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 और ये वैल्यू है 10, कितना हो गया ये 25 हो गया, यानी कि 25 माइनस 20 करोगे अगर, 2 टाइम जो 20 होता है इस तरफ ले आए, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आ गया अपना? आ गया 5, ठीक है। अब इतना नोट डाउन कर लिए हो? अगर इतना नोट डाउन कर लिए हो तो बता दो, देन अपन कंटिन्यू करेंगे इस वाले फॉर्मूले में प्रूफ करना, ठीक है। इतना तो अपन ने निकाल लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। अब फॉर्मूले में लगाते हैं, चलो। अब देखो फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, यही बोल रहा है ना। फॉर्मूला इसका होता है क्या? ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, यही होता है, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पर -25 दिया हुआ है, एक काम करते हैं, इतना आना चाहिए ये बोल रहा है, यानी कि इसको अपने कुछ करना ही नहीं है, इसको छेड़ना ही नहीं है, ठीक है। ये इस तरफ को लेफ्ट हैंड साइड को कुछ नहीं करना अपने को। a प्लस बी प्लस सी कितना दिया भाई? 5। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कितना आया था मैम? 5 आया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक काम करती हूँ, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है, ताकि अंदर क्या हो जाएगा? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है कॉमन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि माइनस साइन कर दिए हो तो माइनस प्लस माइनस आता है, माइनस प्लस माइनस होता है, ठीक है। तो इसको अपन ने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब नेक्स्ट है अपन यहाँ पर क्या करेंगे? ये 5 हो गया, ये 5 हो गया, माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए की वैल्यू क्या है बताओ? ये है 10, ठीक है, ठीक है मैम 10 है। अब एक बात बताओ, ये 5 इंटू ये कितना हो गया? ये -5 हो गया, कितना आ रहा है आंसर? -25 आ रहा है, बस यही बोल रहा था। देखो हो गया ना प्रूफ। चलो समझ में आ रहा है ना? सबसे पहले हमने क्या किया? a प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर के फॉर्मूले से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, देन उसके बाद उसको किस में पुट कर दिया? इस वाली आइडेंटिटी में पुट कर दिया, ठीक है। अगर आपको आइडेंटिटी अच्छे से आएगी ना तो कभी भी कोई भी डाउट नहीं होने वाला, ठीक है। अभी एक्सप्रेशन दिया है n³ माइनस n, इससे आपको क्या करना है? फैक्टराइज करना है, देन उसके बाद देखना है कि क्या ये 6 से डिविजिबल हो रहा है या नहीं, ठीक है, फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स, ठीक है। चलो सबसे पहले अपन क्या करते हैं? n³ माइनस n, भाई इसका फैक्टराइज कर लेते हैं। तो n अपन ने कॉमन ले लिया, इसको n स्क्वायर माइनस 1 बना दिया। क्यों किया ऐसा मैम? देखो अगर मैंने इसको यहाँ पर, इसको मैं ऐसे कर सकती हूँ, n स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ऐसा कर सकती हूँ क्या? 1 का स्क्वायर कुछ भी करो वही होता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी दिख रही है? दिख रही है मैम। ये आपका हो गया n+1 और ये आपका हो गया n-1, है ना। अब बताओ, अब ये क्या है? आपके तीनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर है। क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नंबर। क्यों? क्योंकि देखो बीच में n है, यहाँ तरफ n-1 है, यहाँ तरफ n+1 है, यानी कि बीच में क्या है आपका? 15 है। इस तरफ एक कम यानी कि 14, इस तरफ एक ज्यादा यानी कि 16। समझ में आया? अब ये यानी कि क्या है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर, ठीक है, समझ में आया। अब आपको बोल रहे हैं क्या ये 6 से डिविजिबल होंगे ही होंगे, ये आपको प्रूफ करना है। देखो अगर नेचुरल नंबर है, सबसे पहली बात तो कंडीशन ये है कि भाई ये जो n है आपका वो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। बीच एक नंबर यानी कि आपके 3 नंबर में से कोई एक नंबर ऐसा होगा जो कि 3 से डिविजिबल होगा। ऐसा क्यों बोल रही है मैम? चलो कोई भी नंबर ले लो, एक आपने 20 लिया है, एक 19 लिया है, एक 21, ऐसे कॉन्जिक्यूटिव नंबर आएंगे। ये देखो 3 से डिविजिबल हो रहा है, और एक ऐसा नंबर होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा, ठीक है, एक ऐसा नंबर होगा जो कि 2 से डिविजिबल होगा। और जब कोई भी नंबर 3 और 2 से डिविजिबल होता है, दैट मीन्स उसकी डिविजिबिलिटी रूल 6 का क्या कहता है? कोई भी नंबर अगर 3 और 2 से डिविजिबल हो रहा है यानी कि वो 6 से भी डिविजिबल होगा। ये क्या होता है? 6 का डिविजिबिलिटी रूल होता है ना। तो जब अगर 3 और 2 से ऐसे नंबर डिविजिबल हो रहे हैं जो हमको मिल रहे हैं, तो भाई वो 6 से भी डिविजिबल हमेशा होगा उसके डिविजिबिलिटी रूल की वजह से, ठीक है, समझ में आया? चलो
नेक्स्ट अब हमको रीजन देने थे, वो हमने बता दिए कि भाई ये अगर आप कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर निकालोगे हमेशा आपको एक नंबर ऐसा मिलेगा जो 3 से डिविजिबल होगा, एक 2 से डिविजिबल होगा, और जब दोनों ही आ रहे हैं वहां पर तो सीधी सी बात है वो 3 और 2 से डिविजिबल होता है, वो 6 से भी डिविजिबल होता है। क्यों? क्योंकि ये डिविजिबिलिटी रूल है 6 का। ओके चलो अब यहाँ पर हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे पहली बात ये क्वेश्चन फर्स्ट वाला करते हैं। x प्लस वाई हमको दिया है -4। अब हम दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब लगा देते हैं। ठीक है, क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो यहां पर x प्लस वाई को हमने क्या किया, क्यूब लगा दिया, और यहां पर हमने एक क्यूब लगा दिया। तो भाई देखो अगर x प्लस वाई का क्यूब करोगे दैट मीन्स आइडेंटिटी रहेगी a प्लस बी के क्यूब की, तो कितना हो गया x क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी यानी कि x स्क्वायर वाई प्लस 3xy स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। ठीक है, इक्वल ये हो गया -64। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पर देखो x क्यूब, अब यहाँ पर मैं 3xy कॉमन ले सकती हूँ क्या? बिल्कुल ले सकती है मैम आप। x प्लस वाई मैंने यहाँ पर ले लिया इससे कॉमन, प्लस ये y क्यूब और इक्वल -64। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस वाई की वैल्यू हमको गिवन है। ठीक है, सो x क्यूब प्लस 3xy और यहाँ पर आ गया आपका -4। ठीक है, देन प्लस y क्यूब और इस 64 को मैं इस तरफ ले आऊंगी तो कितना हो जाएगा, +64 इक्वल 0। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करेंगे बच्चों, x क्यूब ये 4 और 3 को मल्टीप्लाई करो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, बट यहाँ पर साइन क्या है, नेगेटिव, तो क्या आएगा -12। सो -12xy प्लस वाई क्यूब प्लस 64 इक्वल 0। क्या यही आ रहा था आंसर? बिल्कुल यही आ रहा था, x क्यूब प्लस वाई क्यूब -12xy प्लस 64, यही आ रहा था ना, प्रूफ कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x क्यूब -8y क्यूब -36xy -216। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी प्रूफ कर लेते हैं। ठीक है, कर लिया। चलो सेकेंड वाला क्वेश्चन करते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले तो देखो ये a क्यूब दिख रहा है, ये b क्यूब दिख रहा है। मैम ये c क्यूब कहाँ पर है, तो इसको अपन c बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं, और ये अपना हो गया 3abc। ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पर देखो x क्यूब -8y क्यूब -36, फॉर्मूला जो होता है वही लगाएंगे। ठीक है, -216। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, x क्यूब लेंगे प्लस जो फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, उसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -ab -bc -ca। ठीक है, चलो अब यहाँ पर करेंगे अपन -2y का क्यूब। ठीक है, यहाँ पर माइनस का साइन है, यहाँ पर अपन ने माइनस लगा दिया अंदर ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, प्लस जो आइडेंटिटी है वही यूज कर रहे हैं बस, प्लस इसको मैं यहाँ पर 6 का क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, -6 का, ठीक है, क्योंकि ये माइनस में है। फिर उसके बाद -3abc, a क्या है मेरा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc, तो माइनस लगा दिया 3। a क्या है इसमें, x है, b क्या है इसमें -2y, और c क्या है इसमें -6। तो देखो माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस आ गया, और ये देखो 3 2 6 6 36, यानी कि हमारा आंसर सही है। आइडेंटिटी हमने जो फॉलो की है वो सही है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, एक्स क्यूब माइनस, अब इसको अपन नहीं करेंगे। ठीक है, ये अपनी आइडेंटिटी हो गई। अब अपन क्या करेंगे यहाँ पर, आप यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो ये क्या होता है, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, एक्स a प्लस बी प्लस सी, यानी कि x प्लस प्लस यानी कि प्लस माइनस प्लस, अगर आप रखोगे a प्लस बी, तो b क्या है यहाँ पर -2y है, तो सीधी सी बात है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसको मैं फॉर्मूले में बता देती हूँ, a प्लस बी यानी कि x प्लस बी प्लस सी इज इक्वल, फिर यहाँ पर a स्क्वायर कितना है, x स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी और माइनस ए सी। ठीक है, इसमें अपने को पुट कर देना, चलो कर देते हैं। कितना हो गया ये x -2y -6, ये हो गया x स्क्वायर
प्लस 4y² प्लस 36 माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कितना हो गया प्लस 2xy प्लस 6 2 12, तो कितना हो गया ये 12y माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, यानी कि यहाँ पर माइनस आएगा, ठीक है, माइनस 12y और फिर ये हो गया प्लस 6x, ठीक है। अब यहाँ पर हमें क्या प्रूफ करना था, ये प्रूफ करना था, जो कि क्या होगा x इक्वल 2y प्लस 6 आएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ पर क्या आएगा अपना आंसर, यहाँ पर अब आपका आंसर आएगा x माइनस 2y माइनस 6, तो x इक्वल 2y प्लस 6 दिया है, तो अपन क्या करते हैं, x की जगह अपन 2y माइनस 6 प्लस 6 रख सकते हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर अपन रख दिया 2y प्लस 6 और ये है अपना माइनस 2y माइनस 6, ठीक है। तो ये कितना हो गया 2y प्लस 6 माइनस 2y माइनस 6, तो कितना हो गया ये 2y माइनस 6, ये प्लस 2y माइनस प्लस 6 कितना हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका आंसर क्या हो गया, यहाँ पर देखो ये माइनस 6 है प्लस माइनस 6, ठीक है। सो ये आपका हो गया कैंसिल, तो कितना हो गया ये 0 हो गया, 0 हो गया ये, और 0 से अगर आप इस पूरे को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका 0 ही आंसर आएगा, यानी कि ये जो इक्वेशन है वो क्या है 0 के इक्वल है। हमें यही प्रूफ करनी थी, हमने कर दिया, ठीक है। चलो नोट डाउन कर लो इसको, जो वो 2y प्लस 6 है, जो x है आपका, उसकी वैल्यू क्या है 2y प्लस 6। अगर आप उस x में 2y प्लस 6 रखोगे और माइनस कॉमन लेके यहाँ पर भी आप 2y प्लस 6 रख दोगे, ठीक है, माइनस कॉमन लेके यहाँ पर भी अगर आप 2y प्लस 6 रख दोगे तो ये 2y प्लस 6 ये 2y प्लस 6 क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे ना। तो सीधी सी बात है, जब ये दोनों कैंसिल हो गए दैट मीन्स ये क्या हो गया 0 हो गया। 0 से आप इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आंसर 0 ही आएगा, वही हमें प्रूफ करना था, कर दिया, ठीक है। चलो अब अपन ये जो आपके क्वेश्चन है इस चैप्टर के एक्सरसाइज के वो कंप्लीट होते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और उसमें अपन पढ़ेंगे क्या, जो हमारे MCQs है वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लास के लिए, आई की वीडियोस के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।